हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे जो कि हमारे 9th क्लास का चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयन क्या होती है। अब आयन क्या होता है वो हम जानते हैं। तो बेसिकली आयन वो होता है, एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। यह चार्ज तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है या फिर किसी को दे देता है, तभी हम आयन बनता है। ठीक है, अब वो बेसिकली उसको वो तो हुआ समझने के लिए। अब हम जानते हैं कि लिखा क्या जाएगा। अब व्हाट इज आयन अगर क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे? द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन, यानी कि आवेशित पार्टिकल को आयन कहते हैं। आवेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, उसी को हम आयन कहते हैं। ठीक है, आयन में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम ऑफ अ ग्रुप ऑफ चार्ज्ड एटम। किसी चार्ज्ड एटम के ग्रुप में से हम अगर सिंगल चार्ज्ड एटम को लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? जैसे कि हम हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जैसे एक और ग्रुप में से ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन को ले लेते हैं, तो क्लोरीन जो 17 उसका जो परमाणु संख्या होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर, उसका हमारा क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। जब निगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन कहते हैं, ANION, एनायन। और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम केटायन कहते हैं, CATION, केटायन। जब हम किसी भी चीज़ में पॉजिटिव नहीं किसी भी चीज़ में नहीं, जब हम इस चीज़ में केमिस्ट्री का जब एटम और मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, उसी टाइम में बस ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है बैटरी में अलग हो जाता है। वो बैटरी में हम बताएंगे, वो बैटरी में अलग होता है। जब यहाँ पे केमिस्ट्री की बात आती है और केमिस्ट्री में आयन की बात आती है, बेसिकली चार्ज पार्टिकल की आती है, मोल्स मॉलिक्यूल्स या एटम की आती है, तब हम जानते हैं कि पॉजिटिव को हम केटायन कहते हैं और नेगेटिव को एनायन कहते हैं। अब इसी को थोड़ा सा क्लियरली बता देते हैं, ठीक है, कि बैटरी में क्या होता है। यही चीज़ जब हम बैटरी में देखते हैं तो माइनस चार्ज को कैथोड कहते हैं, यानी कि बैटरी में जब हम लगाते हैं किसी चीज़ को चार्ज करने के लिए बैटरी, तो उसमें जो क्या लगा हुआ होता है, एक यानी कि प्लस का चिन्ह लिखा होता है या फिर माइनस का चिन्ह लिखा होता है। तो वही जब प्लस का चिन्ह होता है तो उसे हम एनोड कहते हैं, प्लस का साइन, ठीक है। और जब निगेटिव का साइन होता है तो उसे हम कैथोड कहते हैं। कैथोड क्या होता है? कैथोड यानी निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज नहीं, माइनस साइन। और जब पॉजिटिव होती है तब हम उसे एनोड कहते हैं बैटरी में और सारी चीज़ों में। जब यहाँ पे केमिस्ट्री की बात आती है, इलेक्ट्रॉन और एटम और मॉलिक्यूल्स की आती है, चार्ज की आती है, तो उसे केटायन और एनायन कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, एक एटम लेते हैं, ठीक है। एटम में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। अब जान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज लेता है, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव चार्ज लेता है। और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज लेता है। और जो न्यूट्रॉन जो होता है वो नो चार्ज, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है सबसे पहली कक्षा में ऑर्बिट में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे अंदर, यानी कि पॉजिटिव और न्यूट्रल एक साथ होता है अंदर की ओर, ठीक है। अब इन एवरी एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिमेन्स इक्वल। एवरी एटम, किसी भी एटम में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स इक्वल, यानी कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, हर एक में, खासकर सारी चीज़ों में ही होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। अब है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स और लॉसेज अवे फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट ऑफ एटम द चार्ज कोन कम इन फ्रॉम। जब हम, यही बात बताया जा रहा है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन ही किसी के पास जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही छोड़ के हट जाता है, यही जो है वो किसी में चला जाता है या फिर किसी से ले लेता है। इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और जब दे देता है तो उस पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी चीज़ को। नॉर्मली एटम में प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वह न्यूट्रल होते हैं। यानी कि नॉर्मली जब एटम होते हैं वो प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए जब न्यूट्रल की बात आती है तो न्यूट्रल जो हो जाता है वो हमारा न्यूट्रॉन हो जाता है, ठीक है। एटम इलेक्ट्रॉन खो देते हैं
जिसके कारण वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, जिसके कारण वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। और जब एटम इलेक्ट्रॉन पा लेते हैं, यानी कि एटम जब इलेक्ट्रॉन पा लेते हैं, कोई उन्हें दे देता है, तो उसे हम निगेटिव आयन कहते हैं, निगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ये जो मेटल अब ये टाइप्स होते हैं, आयन के टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स, केटायन और एनायन। केटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कि ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज ही कंडक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस होता है, कैल्शियम 2 प्लस होता है, ये सब जो होते हैं वो केटायन होते हैं। और जो एनायन होते हैं यानी कि निगेटिव चार्ज लिए हुए, Cl माइनस यानी कि क्लोरीन माइनस और O2 माइनस, वो जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। एनायन जो होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं नॉन मेटल होते हैं। और जब केटायन की बात आती है तो वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, कभी कभी इसमें एक्सेप्शन भी हो जाता है, पर 9th क्लास में एक्सेप्शन हमें नहीं पढ़ना है, वो आगे क्लास में जाके पढ़ना है, यानी कि जैसे ग्रेजुएशन में जाकर हम पढ़ सकते हैं ये इसका एनायन और केटायन में मेटल और नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं जिसमें एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, अब होते हैं एनायन के आयंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल होते हैं आयन के टेबल साल्ट यानी कि NaCl, जो हम बेसिकली खाते हैं। कौन सा साल्ट खाते हैं? NaCl यानी कि Na+ और Cl- बनकर आयन बनाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, कहीं से पानी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चलते रहता है। हम अगर पानी में कोई तार गिर गया, उसमें चार्ज आ रहा है, तो हमें जोर से करंट लग जाता है। ठीक है, तो क्यों लगता है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर? तो इसका कारण है आयन की वजह से कंडक्ट होती है। ये जो होती है ये कैसे कंडक्ट होती है? आयन जो है वाटर में होते हैं और उसमें और आ जाता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण वो करंट बन जाता है और हमें करंट लग जाता है। ठीक है, अब जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है? वो भी तो मेटल से बना हुआ है, जैसे कि सोडियम प्लस, पोटेशियम, ये सब आयन नर्व्स और मसल्स में काम करते हैं। ये जो सोडियम प्लस और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम अगर ना रहे हमारे बॉडी में, तो हमारा क्या मसल्स और नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो काम कर पाएंगी नहीं ना। तो जहाँ जो भी चीज़ें हैं वो सब आयन से कंडक्टेड है, आयन के बिना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए यही, आगे का जो लेक्चर होगा और जो टॉपिक्स होंगे वो आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।